हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.3 का 14 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 13 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा-सा इसको पढ़ना है, समझना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएँगे, ये आपको ध्यान देना होता है। कह रहा है यदि ए वेक्टर यहाँ पर किसके बराबर है? 0 वेक्टर के, और यहाँ पर बी वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर है, तो इसका डॉट भी 0 होगा। समझ में आया? मतलब ए वेक्टर कितना है? 0, बी वेक्टर कितना है? 0, तो यहाँ पर इसका डॉट भी 0 होगा। और आगे कह रहा है परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे मानना है कि मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को शून्येतर सदिश मानना है। मतलब कि जैसे इसमें शून्य दिया गया है, तब इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर शून्य आया है। तो हमें इस टाइप से नहीं मानना है। हमें 2 वेक्टर को ऐसा लेना है कि वो दोनों वेक्टर क्या हों? शून्येतर हों, लेकिन उनका डॉट क्या है? 0 आए। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर मानना है। समझ में आया यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करिए, दोबारा देखिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाएगा क्या यहाँ पर हम कहे हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें वेक्टर ए इक्वल टू किसके बराबर है? 0 वेक्टर के, और यहाँ पर बी वेक्टर बराबर है 0 वेक्टर के। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आया है? 0 वेक्टर। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल लिख लेना है कि यहाँ पर ये भी 0 ना हो और यहाँ पर बी वेक्टर भी 0 वेक्टर के बराबर ना हो। मतलब कोई शून्येतर सदिश हमें मान लेना है, और हमें यहाँ पर दिखाना है कि उसका डॉट यहाँ पर 0 आता है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर 0 भी नहीं है, तब भी डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम वेक्टर ए को और वेक्टर बी को मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं 4i कैप, और यहाँ पर प्लस, उसके बाद यहाँ पर मानते हैं, लिखेंगे 2i कैप, सॉरी फ्रेंड्स 4i कैप, 2j कैप, ये हो गया, प्लस यहाँ पर 6k कैप, ये हो गया। और दूसरा यहाँ पर बी वेक्टर लेंगे इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखना है। देखिए लिख लेते हैं 3i कैप, ये हो गया, तो 4 3 12 हो जाएगा, प्लस ये हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं 4 कैप, ये हो गया, कुछ इस टाइप से हो गया। देखिए 4 3 12, और यहाँ पर 4 दूनी 8 20 आया है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस टाइप से मानना होगा कि इसका डॉट क्या आना चाहिए? 0। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स कहीं पर लिखें और हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आपको खुद से यहाँ पर ट्राई करना है कि मतलब हम क्या माने। तो देखिए 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो 12 8 20। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ लिखना है कि उसका 20 आए। तो यहाँ पर हम इसको 5 मान लेते हैं, ठीक है ना? इसको हम 5 मान लेते हैं, और यहाँ पर -4 यहाँ पर के कैप मान लेते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब इसका डॉट देखेंगे, तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 4i कैप, 4i कैप हो जाएगा, प्लस 2j कैप, प्लस 5k कैप, ये हो गया इतना। और यहाँ पर लिखेंगे डॉट 3i कैप, प्लस 4j कैप, और यहाँ पर -4k कैप। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम डॉट निकालते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पर 4 दूनी 8, ये हो गया, 5 चौक 20 -20, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20 -20 इक्वल टू यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आया? 0। तो ये कैसे आया है? यहाँ पर देखिए ना तो ए वेक्टर को हम शून्य लिए हैं, ना तो बी वेक्टर को, तब भी इसका डॉट यहाँ पर 0 आ गया। वही इसमें कह रहा था कि मतलब कि इसका विलोम सत्य नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेकर बताना था। तो ये आपका यहाँ पर आ चुका है। मतलब है कि आपके मन में ये पहले से कौन सा हमें यहाँ पर ए वेक्टर को हम क्या माने, बी वेक्टर को क्या माने, ये आपके मन में पहले से आना चाहिए कि हमें डॉट 0 दिखाना है। तो उसी टाइप से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरा कुछ लिखे थे, नहीं हमारा बन रहा था, तो इसको हम चेंज कर दिए, क्योंकि हमें एग्जाम्पल लेकर दिखाना था। तो हमारा यही एग्जाम्पल हो जाएगा, वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है। ऐसा नहीं कि जो हम माने आप भी वही मानिए, आप दूसरा कुछ भी मान सकते हैं, केवल आपको ध्यान देना है कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 0 आना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी, मतलब यहाँ पर ये ए बी सी हैं, तो एंगल ए बी सी ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है। कह रहा है कि एंगल ए बी सी सदिशों बी ए एवं बी सी के बीच का कोण है। यहाँ से देखिए इस बी को हमें ज्ञात करना है। तो बी ए
और BC, इसके बीच का यहाँ पर ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों बिंदु दिए गए थे उसको यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर OA इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे OA यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में नोट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 दिया गया है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे 1 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, ये हो जाएगा। और यहाँ पर OB वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस I कैप, और उसके बाद यहाँ पर 0 0 दिया गया है तो यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं। OA हो गया, OB और OC यहाँ पर ये हो गया। तो OC यहाँ पर कितना है, ये 0 दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है 1 और 2 दिया गया, मतलब कि J कैप प्लस 2 K कैप। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया। OA क्या है, मतलब स्थिति सदिश हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें BA वेक्टर ज्ञात करना है। तो BA वेक्टर कैसे ज्ञात करेंगे, OA ज्ञात करेंगे और OB, मतलब OA माइनस OB, मतलब कि इससे हम इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर OA कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है माइनस, उसके बाद यहाँ पर OB कितना है माइनस I कैप। ये इतना समझ में आया। देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 1, तो यहाँ पर 2 I कैप, ये हो जाएगा प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। इतना समझ में आया। यहाँ पर BA वेक्टर आ गया। और हमें क्या यहाँ पर ज्ञात करना था, BA, मतलब कुछ एंगल इस टाइप से था ABC, तो BA हो गया BC, तो यहाँ पर BC ज्ञात करना है। तो C का लिखेंगे पहले, और यहाँ पर लिखेंगे J कैप प्लस 2 K कैप, ये हो गया। उसके बाद B को लिखना है, तो यहाँ पर माइनस I कैप, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर देखिए माइनस I कैप है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस 2 K कैप, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपसे ज्ञात करने के लिए क्या बोला है, हमें यहाँ पर B कोण को ज्ञात करना। तो यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसे मान लेते हैं एंगल ABC इक्वल टू, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कॉस थीटा, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को हम डॉट निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर बटे में क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो BA वेक्टर और यहाँ पर BC वेक्टर, ये हो जाएगा। तो हमें थीटा इसमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसमें हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABC इक्वल टू क्या, BA कितना है यहाँ पर, ये आया है, तो लिखेंगे 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये BC में क्या है कि ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर C और BB यहाँ पर कितना है माइनस I कैप है, तो यहाँ पर एक फार्मूले का माइनस, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे। अब BC को लिखना है, यहाँ पर ये देखिए, तो BC को लिखेंगे तो I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बट्टे में यहाँ पर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड लिख लेना है। तो BA का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इतना हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा ABC इक्वल टू, इसका डॉट निकालना है, तो डॉट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें 2 को 1 से तो प्लस 2, 3 को 2 से तो 6 हो जाएगा। बटे में यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 4 यहाँ पर 17 हो जाएगा। देखिए 9 4 13 4 17, ठीक है 17 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 1 5 1 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 2 8 2 10, 17 छक्का 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102। तो यहाँ पर ABC कितना है, इतना आया, मतलब कि कॉस थीटा का मान आया है। एंगल तो अभी हमें मिला नहीं है, तो यहाँ पर अगर आपको एंगल ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब कि हमें थीटा यहाँ पर B के बराबर है ना कि कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे तो कॉस यहाँ पर इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स 10/√102, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैसे कहीं पर फ्रेंड्स डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, दर्शाइए कि बिंदु यहाँ पर ये जो दिया गया है 3 बिंदु दिए गए हैं संरेख हैं, मतलब तीनों बिंदु हमें संरेख यहाँ पर दिखाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर 3 बिंदु ये दिए गए हैं, हमें यहाँ पर इनको संरेख दिखाना है, मतलब ये एक ही रेखा पर हैं जो बिंदु हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या ज्ञात करना होगा, ए बी ज्ञात कर लेते हैं और बी सी वेक्टर हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। ये हो गया। तो देखिए ए बी वेक्टर हम ज्ञात करते हैं, तो ए बी वेक्टर मतलब बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। ए बी वेक्टर, तो इसको बी को पहले लिखते हैं, ए को बाद में, तो ए का स्थिति सदिश कुछ इस टाइप से आपको लिखना है, स्थिति सदिश। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो जो ओ लिखते हैं वो फ्रेंड्स ये मूल बिंदु से होता है इसके स्थिति सदिश, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है, तो लिखेंगे ए बी वेक्टर इक्वल बी का स्थिति सदिश। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, ये हो जाएगा। और माइनस ए का स्थिति सदिश मतलब i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब कि i कैप बचेगा। और यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा 4, तो प्लस 4j कैप। और यहाँ पर इसमें देखिए माइनस हो जाएगा, तो मतलब -4k कैप। तो हमारे पास ए बी वेक्टर कितना आया है, ये इतना है। अब हमें बी सी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात कर लेना, बी सी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बी सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी को पहले लिखेंगे, तो 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, ये हो गया। माइनस लगाएंगे और बी को लिखेंगे, मतलब कि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लिखा है ना, इसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, 2i कैप 6j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पर ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, मतलब कि i कैप। और 10 में से 6 जाएगा तो कितना, ये माइनस है ना इसीलिए माइनस कर रहे हैं। तो 10 में से 6 जाएगा 4, तो प्लस 4j कैप, ये हो गया। माइनस के, तो यहाँ पर माइनस और ये माइनस, -4k कैप, ये हो जाएगा। कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी और जो बी सी वेक्टर दिया गया है, ए बी वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर बी सी वेक्टर है, कुछ इस टाइप से यहाँ पर। तो ये देखिए संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए, संरेख होने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, संरेख के लिए जो भी वेक्टर दिया गया हो, मान लेते हैं ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों आप देख सकते हैं बराबर हैं, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी, हो सकता है 1 है तभी यहाँ पर बराबर है, तो लेमडा की वैल्यू 1, तो कोई भी लेमडा की वैल्यू हो सकती है। तो इस रूप में रहेगा तो यहाँ पर यह संरेख हो जाएगा। तो ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसमें से एक कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आया है, 1 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी वेक्टर इक्वल टू बी सी वेक्टर, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु संरेख है, ये हो गया। कुछ इस टाइप से आप इसको सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिया गया है 17 नंबर में, दर्शाइए कि सदिश, यहाँ पर ये 3 सदिश दिए गए हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं, तो इसमें हमें इसको दर्शाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे। देखिए जो सदिश यहाँ पर दिए गए हैं सबका हम नेम दे देते हैं। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर यहाँ पर कितना है, 2i कैप प्लस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस है, तो -j कैप प्लस k कैप, ये हो गया। और इसको हम बी वेक्टर नेम देते हैं, तो बी वेक्टर i कैप हो जाएगा -3j कैप -5k कैप, ये हो गया। यहाँ पर सी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3i कैप -4j कैप 4j कैप -4k कैप, ये हो गया। हमें दिखाना है जो ये वेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं ये समकोण बनाते हैं, मतलब कि समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। तो कैसे इसमें समझ में आएगा, तो इसको दिखाने के लिए आपके पास 2 तरीका है। या तो फ्रेंड्स इसमें 2 वेक्टर मतलब ए बी बी सी आप लीजिए, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, अगर वो 0 आता है तो समझ लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये 90 है। मतलब कि cos 90 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है जब थीटा 90 होगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट वैसे भी हमें 0 मिल जाएगा, नहीं तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको माना गया है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन,
ये हो गया। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करना चाहेंगे, तो यहाँ पर अगर आप इसको ए मान लें, बी या सी, तो अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए बी, तो यहाँ पर पी माइनस ए करेंगे, मतलब कि इससे इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर लिखें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस आई कैप माइनस 3 और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस 2j कैप हो जाएगा, और यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा, मतलब कि -5 -1 कितना हो जाएगा 6k कैप। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आया, ए बी आ गया। अब यहाँ पर हम बी सी ज्ञात कर लेते हैं, ए बी और बी सी, यहाँ पर बी सी वेक्टर ज्ञात कर रहे हैं, तो सी, तो यहाँ पर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वही यहाँ पर लिखे नहीं है, डायरेक्ट लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए सी का हो गया, अब बी का लिखेंगे, तो यहाँ पर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 में से एक जाएगा तो 2 आई कैप हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 + 3 मतलब -1, मतलब कि -j कैप, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 5 में से 4 गया तो 1, तो प्लस यहाँ पर k कैप हो जाएगा। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ए सी निकालते हैं, तो ए सी वेक्टर हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, सी का लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ये इतना हो गया। माइनस ए का यहाँ पर लिखेंगे तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 में 2 जाएगा 1, तो आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब कि -4 + 1 मतलब -3j कैप, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आगे अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये देखिए माइनस और ये भी माइनस, मतलब कि -5k कैप, ये इतना आ गया है। तो यहाँ पर ए बी वेक्टर ये, बी सी वेक्टर ये, ए सी वेक्टर ये आ चुका है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना चाहें तो क्या ज्ञात कर लेंगे, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर साइड में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप सबको मैग्नीट्यूड ज्ञात करना आता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस में उससे मतलब नहीं, हमें स्क्वायर ही तो करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 4 40 1 41, मतलब कि √41 आ गया। अब इसमें आते हैं, बी सी में आते हैं, तो 4 1 5 1 6, तो √6 हो जाएगा। क्या है यहाँ पर बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसमें देखिए 25 9, 25 35 4 34 1 35, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 25 5 34 1 35, ठीक है, ये हो गया। समझ में आया यहाँ पर क्या किए हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, देखिए अगर इसका स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें तो यहाँ पर इसके स्क्वायर के बराबर हमें मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पर एक कोण तो समकोण होगा ही। कहने मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसे बनने वाला है, देखिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ पर ये सी है, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर ये समकोण होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी का इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इसी का स्क्वायर कितना है 41 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर ए बी चेक कर लेते हैं कितना है, तो ए बी यहाँ पर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ इस टाइप से यहाँ पर नहीं लिखना है, देखिए फिगर यहाँ पर जो बना है, क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है बी सी और ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, यहाँ पर किसके बराबर है बी सी ए सी, यहाँ पर ए बी के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर बी सी आपका दिया गया है √6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर √35 दिया गया है इसका स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर √41 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 6 + 35 इक्वल टू 41, मतलब कि 41 इक्वल टू 41 आ गया है। कहने मतलब फ्रेंड्स, ए बी के स्क्वायर अगर हम यहाँ पर एक कोण समकोण होगा तो यहाँ पर ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा ए बी होगा, यहाँ पर कर्ण ए बी होगा, ये हो गया, तो यहाँ पर ये सी हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ में आ गया होगा आपको।
जितना फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड निकाले हैं उसी को देखकर आपको यहाँ पर समझ लेना है कि अगर हम सबका स्क्वायर करें और दो दो को अगर हम किन्हीं दो को जोड़ते हैं यहाँ पर तीसरे के वर्ग के बराबर अगर आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर समकोण क्या बन रहा है, यहाँ पर मतलब त्रिभुज क्या है, समकोण। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कुछ इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि शून्येतर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए है और लेम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लेम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि, यहाँ पर हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन को एक बार और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब शून्येतर सदिश ये दिया गया है, इसका परिमाण ये दिया गया है, इसका परिमाण कितना है ये है, और कह रहा है लेम्डा एक शून्येतर अदिश है, मतलब लेम्डा कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर कह रहा है लेम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि, तो यहाँ पर हमें इसको बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार कौन सा क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है लेम्डा ए वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है। तो मतलब मात्रक सदिश मतलब कि इसका परिमाण जो भी होगा, यहाँ पर इसका जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। मात्रक सदिश कह रहा है तो इसका परिमाण एक के बराबर होगा। तो यहाँ पर इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1, ये हो गया। देखिए इसका परिमाण जो यहाँ पर दिया गया है, हम आपको कई बार बता चुके हैं, इसको ए से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ए इक्वल टू ये परिमाण ही है, ठीक है ना, इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं 1 लेम्डा। यहाँ पर ये बटे इसको पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए ए इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड है तो 1 यहाँ पर लेम्डा, यहाँ पर ये क्या मैग्नीट्यूड ही है, यही आपका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।